भारत एक विविधता का देश है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, और मैं पूरे भारत में एक ही मॉडल नहीं लगा सकता। तो प्रॉब्लम टू बी सॉल्व ऑन केस टू केस बेसिस, जहां चाह है वहां राह है। यस, आप किसानों को ले तो हम काम कर रहे हैं। आपकी चीज जितनी आसान कर सकते हैं ना, हम उतनी करेंगे। आप विश्वास रखो हम पे, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मगर मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता ना कि कोई किसान घर में सोएगा और हम ही सारा काम करेंगे। किसान को किसानी का काम तो करना ही होगा। किसान अगर ये कह देगा कि मैं अनाज नहीं उगाऊंगा तो सारी दुनिया भूखी मरेगी। आप तो मां अन्नपूर्णा के पुत्र हो ना। आप अगर आपका काम नहीं करोगे, अगर भगवान विष्णु ये कहे कि मैं पृथ्वी का संचालन नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर किसान कहे कि मैं किसानी के काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो हमको किसान चाहिए, हमको साहूकार नहीं चाहिए। तो आपके लिए एमसीएल है, और केस टू केस बेसिस में आपको वचन देता हूं आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और अब मैं आपको बताता हूं एमवीपी, the one and only unit which is going to give a boom to entire economy, the most valuable project और the most valuable person, मतलब MVP, मतलब आप। आज यहाँ पे सारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। 5,000 लोगों की कैपेसिटी है हमारी। 5,000 फुल होके हम ज्यादा हो चुके। इतने लोग आज इस वेबिनार में जुड़े। कैसे जुड़े? क्योंकि आप लोगों का एमसीएल पे विश्वास है ना, तब जुड़े हो आप लोग। मित्रों, एमवीपी वो सेंटर है, ये सेंटर पूरे देश का भविष्य बदलने वाले हैं। 2018 के दिवाली के सेलिब्रेशन में हमें ग्रीटिंग कार्ड दिया गया था मित्रों। उसमें डॉक्टर शाम सर ने कुछ लाइनें लिखी थी, एमवीपी आर द लैंप्स बाय विच वी आर गोइंग टू एनलाइट और ब्राइट अवर विलेजेस एंड अवर नेशन। मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल गया हूं, मगर मैं आपको बता दूं, एमवीपी वो दिए है जिस दिए से हमारा पूरा गांव और हमारा पूरा देश जगमगाने वाला है। ये उसका अर्थ था, और ये एमवीपी आप हो मित्रों। मित्रों, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, दवाई, पानी, राशन, जो चाहिए वो एकमात्र कंपनी पूरी दुनिया में जो छाती ठोक के कहती है 20% हमारा प्रॉफिट का हम सीएसआर फंड में वापरेंगे। लिखाओ दूसरी कंपनी के पास, लिख के देती है क्या? मानो मान जाऊंगा मैं अगर वो लिख के दे तो। कोई नहीं लिख के देगा आपको। एमसीए आपके एग्रीमेंट में लिखा है 20% सीएसआर फंड फॉर द बेनिफिट। ये होता है ना विश्वास। अवर अन्नदाता, मां अन्नपूर्णा पुत्र, दिस इज अवर फार्मर। आपके लिए हम सब कर रहे हैं मित्रों। आज मैं आपको सबसे पहले शेयर के बारे में बताऊंगा। एमसीएल के शेयर पहले लोगों को 30 रुपए में हमने दिए, कोटा खत्म हुआ। 5 साल से हमने खींच खींच के उसको रखा था, 50 हुए, 75 हो गए और बंद हो जाएंगे। जैसे ही बंद हो जाएंगे उसके बाद कुछ फैक्ट्रियां चालू होगी, कोल की चालू होगी, सीबीजी की चालू होगी, और वैसे वैल्यूएशन बढ़ेगा। 100 रुपये होगा, 300 रुपये होगा, 500 रुपये होगा, 1000 रुपये हो गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एमसीएल प्रमोटर कोटा शेयर। कुछ नहीं किया ना तो भी लखपति बनोगे। यस, 10 गुना से लेके 100 गुना के बीच में आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपने जो 1.5 लाख दिए हैं वो 15 लाख भी हो सकते और 1.5 करोड़ भी हो सकते। क्या आपको जब आप किसी से टाई अप करते हो, कोई भी कंपनी है क्या जो अपने प्रमोटर कोटा शेयर दे रही हो? नहीं है ना। ये सब सिर्फ आपको फंसाने और कमाने आए, कोई आपको देने नहीं आया। मुझे किसी कंपनी के विकास का विरोध नहीं है, ये तो समुंदर है। 2-4 करोड़ घड़े भी सब लेके गए ना तो समुंदर का पानी थोड़ी कम होगा। और मैं हर ऐसी कंपनी का स्वागत करता हूं जो सचमुच किसानों के भले के लिए और विजन मिशन से काम करती हो। मगर कोई हमारा नेटवर्क उठा के ये सोच ले कि हम कंपनी रातों रात बन जाए, तो इतने कच्चे हम भी नहीं है। हमको पता है उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, और ये हम करके रहेंगे। तो मित्रों, आप किसान जो 1.5 लाख रुपए आज आपने दिए, कल को वो आपको लाखोंपति बनाएगा। कौन सी कंपनी ने आज तक आपको प्रमोटर कोटा शेयर दिए थे? किसी ने नहीं दिए थे। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है मित्रों, बहुत लोग कहते हैं सर 1000 से लेने वाले थे, 3000 से हमसे लेने वाले थे, हमारा क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं डिफरेंस आज। 1.5 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर फी आपको दोनों ऑप्शन में देनी थी। उसके प्रमोटर कोटा शेयर मिल रहे थे, पहले 30 रुपए से मिल रहे थे, 50 से मिल रहे, बाद में बंद हो जाएंगे। आधा एकड़ लैंड उसमें आपको सेंटर के लिए लेनी थी। उसके बाद में 1 हेक्टर फॉर बायोमास फार्मिंग लोन लेनी थी 25 लाख की सेंटर डेवलप करने को। मार्जिन मनी 2.5 लाख भरना था। मंथली ईएमआई भरने थे। मॉर्गेज होनी थी आपकी जमीन, आपके ऊपर कर्जा आना था। पूरा रिस्क था और चांस था कि आप लॉस में जा सकते हो। आंकड़े बड़े दिख रहे थे मगर रिस्क था।
और है, वो हमने भी कैलकुलेट किया। किसान हमारे पास आए, प्राइम बीडीए के पास आए कि सर हमको यार रिस्क फ्री करो, हमको लोन बीन के फर्चे में नहीं जाना है। हम मैनेजमेंट के पास गए और एमसीएल मैनेजमेंट सही बातें हमेशा सुनता है और उसको करता भी है, तो एमसीएल ने उसे और आसान कर दिया। 1.5 लाख रुपए आज भी ज्वाइंट वेंचर फी है, उसके शेयर्स मिल रहे हैं, बट आपको आधा एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है। 1 हेक्टर बायोमास फार्मिंग आप करोगे, नो लोन, नो मार्जिन मनी, नो ईएमआई, नो मॉर्गेज, नो लायबिलिटी, 100% रिस्क फ्री, एश्योर मंथली इनकम फ्रॉम 25,000 टू 5 लाख, 25,000 से 5 लाख की मासिक आय गारंटेड है, गारंटेड। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, शाम सर तो कई बार कह चुके, बट मैं कह रहा हूं, मैं आज आपको गिनती भी दिखाऊंगा। और ये गिनती के बाद हर उस आदमी को जाके मिलना, उसको बोलना कि आपने हमको कहा था एमसीएल भाग जाएगा, फंस जाएगा, ये होगा, चल मेरा नुकसान निकाल। और 6 महीने में ये होने वाला है। जिन लोगों ने एमवीपी वालों को गुमराह किया है, भड़काया है, फंसाया है, उनके घर पे ये एमवीपी वाले जाने वाले, मेरे शब्द लिख के रखना मित्रों। बेनिफिट ऑफ प्रमोटर कोटा शेयर, रिलायंस का उदाहरण है, जोमेटो का उदाहरण है, पेटीएम का उदाहरण है। पेटीएम के शेयर जिन्होंने 10 रुपए में लिए थे ना प्रमोटर कोटा, वो लॉन्च हुआ उस दिन 2100 रुपए से हुआ, फिर फेल हो गया, 800 रुपए पे गया। बस 10 रुपए के 800 रुपए। रिलायंस में जिन्होंने 10,000 निवेश किए थे ना, ऐसे लोगों के वीडियो है। मेरी 4 बेटियों की शादी, बोलते हैं मैंने रिलायंस के शेयर से किया, 10 करोड़ हो गया। जोमेटो अभी तक तो उसका कुछ नहीं था, सिर्फ नेटवर्क था, 35 लाख 40 लाख कस्टमर का, वो कंपनी 9,000 करोड़ का आईपीओ लाई। सोचो आप क्या ला सकते हो। एमसीएल चाहे तो क्या कर सकती है, मगर एमसीएल अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। और आपको विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे किसान है ना भोले होते हैं, और ये भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं। अब भोले मत हो ना दोस्तों, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि शेयर में क्या होता है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि, इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में एमआरएफ शेयर लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास गया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं एमआरएफ। ऑलराइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की, जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, अब वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है। सो आई ना रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। 130 करोड़ रुपया, 20,000 शेयर 50-60 हजार के होंगे, जस्ट इमेजिन। और ये भी 2 साल पहले का वीडियो है। आज के एमआरएफ शेयर की वैल्यू मुझे लगता है 80-85 हजार की है। मित्रों ये मौका आपको एमसीएल दे रही है, क्यों किसी के बारे में सोच रहे हो, अपनी अकल लगाओ ना यार, जो मिल रहा है ना उसको ले लो। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, ये तो साइड इनकम थी जो करोड़ों की थी, अब मैं मेन इनकम पे आता हूं। इनकम पोटेंशियल ऑफ एमवीपी। आप कौन हो? एमवीपी हो। और आज मैं इन 5,000 एमवीपी जो हमसे जुड़े, इनके लिए सेशन ले रहा हूं। सेल्फ नेपियर ग्रास प्लांटेशन 1 हेक्टर लैंड। हर एमवीपी को 1 हेक्टर जमीन में नेपियर ग्रास का प्लांटेशन करना है। पर एकड़ 300 टन हमको पता है, तो पर हेक्टर कम से कम 750 टन प्रोडक्शन आ सकता है। बट अगर पंढरपुर में हमारे भीमराव कोंडूबेरी सर के वहां जो गए हैं, उन्होंने वो चमत्कार देखा है, 1,000 टन 2,000 टन का प्रोडक्शन लिया है। तो मैं मिनिमम की बात करता हूं, 600 टन से 800 टन पर हेक्टर पर ईयर। अगर इतना भी हम लेना तो भी 1,000 रुपये टन से 6 से 8 लाख रुपये पक्की हो गई इनकम हर एमवीपी की। यस, हर एमवीपी की 6 से 8 लाख रुपया इनकम तो पहले दिन पक्की हो गई। जैसे ही आपके वहां कोल की फैक्ट्री लगी, आपके 10 गांव से माल लेना शुरू हुआ और उसमें का 1 हेक्टर आपने लगाया है, साल का 6 से 8 लाख रुपया और खर्चा निकल के 4 से 6 लाख रुपया, मतलब मंथली 30,000 से 50,000 तो पक्का हो गया। और ये चमत्कार अगर हमको तेजी से करना है तो हमको चाहिए एम कोल। एमसीएनजी हमारा हार्डकोर मिशन है, वो तो हम करेंगे ही, मगर एम कोल फास्ट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो उसको करेंगे। और इसके कारण हर एमवीपी की इमीडिएट इनकम
4 से 6 लाख रुपया सालाना हो जाएगी, 30,000 से 50,000 पहले मंथ हो जाएगी। ये मैं हमेशा बताता था, लोगों को समझता ही नहीं था क्या है। अब समझ में आया होगा आज आपको कि आपका स्कोप क्या है। आने वाले 1 साल में 2,500 एमकोल के प्रोजेक्ट लगाएंगे। हर तालुका में, हर गांव में, हर एक को साल भर में नेपियर घास देने मिलेगा। हर किसान को भी मिलेगा, हर एमवीपी को भी मिलेगा, और इसके कारण आपके घर में पैसे आने वाले। एंड यू गेट एश्योर इनकम विदाउट एनी लोन, मॉर्गेज, लायबिलिटी और रिस्क। ना कोई लोन लेना है, कर्जा करना है, मॉर्गेज करना है, ना कोई रिस्क लेना है। सेफ सिक्योर्ड इनकम। कौन दे रहा है आपको इनकम, बताइए मुझे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे बताता हूं। 10 एकड़ इज द मिनिमम इनिशियल टारगेट इन एवरी एमवीपी। 300 टन पर एकड़ में गिनू तो 3,000 टन फॉर रुपीज 1,030 लाख का रेवेन्यू हम आपके एमवीपी के माध्यम से आपके गांव के किसानों के हाथ में देंगे। सोचो किसानों का कितना भला होगा। और उसका 10% ही मैं गिनू तो 3 लाख रुपया आएगा। इसके लिए आपने कोई दुकान नहीं डाली, लोन नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया, मशीनें नहीं डाली, कुछ नहीं किया। आपने व्यवस्था में पूरा सुलभ किया और आपने उसका सहयोग किया, और इसके लिए आपको ये पैसा मिल रहा है। 6 लाख रुपया आपके 1 हेक्टर का प्लस 3 लाख रुपया कमीशन का, 9 लाख रुपीज पर ईयर, मतलब 75,000 रुपये से अधिक हर महीने। Our MVP can live a happy life, but this is just a beginning. Yes, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बताना शुरू ही किया है मैंने। अब देखो आगे आगे क्या होता है। Our first target is 10 hectare of Napier grass plantation in every ग्राम पंचायत। इमीडिएट टारगेट है ये, अगले 6 महीने साल भर में आपको दिखने लगेगा ये। 10 हेक्टर इंटू 600 टन पर हेक्टर, 60 लाख रुपए आप गांव के किसानों को दोगे, और 10% ही आपके पास आया तो 6 लाख रुपए आपके हाथ में आएगा। सो 6 लाख आपका 1 हेक्टर का, 6 लाख रुपया आपका नेपियर ग्रास का कमीशन, 12 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर मंथ। आवर एमवीपी कैन लिव अ लग्जरी लाइफ, बट स्टिल दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये अभी भी शुरुआत ही है दोस्तों। अब बताता हूं आगे। Our actual target is 100 hectare biomass farming in every ग्राम पंचायत। 100 हेक्टर क्यों लगेगा? जब हमको एक सीबीजी फैक्ट्री को 100 टन, एक एमकोल को 100 टन डेली लगता है। तो अगर ये हमको पूरा करना है तो हमको आराम से 100 हेक्टर जमीन लगेगी, और 100 हेक्टर इंटू 600 टन पर हेक्टर तो 6,000 टन होता है सालाना, इंटू 1,000 रुपए। द रेवेन्यू इज 6 करोड़ रुपया। आप एमवीपी वालों के कारण आपके गांव के किसान के घरों में जब 6 करोड़ रुपए जाएंगे ना, तो आपको भगवान की तरह मानेंगे वो। सोचो यार, कोई क्या कर रहा है आपके लिए। और उसका 10% ही आपके पास आया तो भी 60 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एवरी मंथ। हर किसान के घर मर्सिडीज बेंज होगी। ये एक स्लोगन है, मगर ये हकीकत भी है, ये मानना ही पड़ेगा। और मैं तो साल भर में दिखा दूंगा ये। 2024 में अगर किसान के घर पे मर्सिडीज ना लाके दिखा दी, एमवीपी वालों के घर पे मर्सिडीज ना दिखा दी, कार्तिक रावल अपना नाम बदल देगा। सो डोंट वरी। और ये भी अभी शुरुआत है। 100 हेक्टर बायोमास फार्मिंग, 250 हेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने इसका कुछ बताया क्या? 50 हेक्टर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फार्मिंग, इसका कुछ बताया क्या? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हमारा माल बेचना, उनका माल देना, इतना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा बिजनेस। हमारे महेंद्र ठाकुर सर एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, संजीवनी किट। हमारे नासिक के एमपीओ एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिव्यम कैटल फीड। और ऐसे हमारे और भी एमवीपीस और यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं इसी का बिजनेस आज चालू कर दूं ना, तो साल भर में आप सबको लाखों रुपए कमा के दे सकता हूं। बट शाम सर ने हमको ब्रेक मार के रखा है, क्योंकि उनका एक ही कहना है, हमको लोगों को भटकाना नहीं है, हमको लोगों को सही राह पे लेके जाना है। शॉर्टकट में काम नहीं करना है, भले समय लगे, मजबूत बेस बनाना है, क्योंकि वही इमारत लंबी टिकती है जिसका पाया मजबूत होता है। सो एवरी एमवीपी कैन अर्न ₹1 crore to 5 crore पर ईयर डिपेंडिंग अपॉन दिस वर्क। आज कोई एमवीपी नहीं ले रहा है ना, वो 5-5 लाख देके एमवीपी लेने आएगा 6 महीने के अंदर। ये भी मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के साइन करके देने को तैयार हूं। एक जमाना था लोग 15,000 के शेयर एमसीएल के नहीं ले रहे थे। आज 10 लाख में इंटरव्यू मत करो सर, 20 लाख ले लो, पास कर दो, हमसे 20 लाख ले लो, तालुका दे दो, 50 लाख ले लो, तालुका दे दो। कितना प्रेशर आ रहा है शाम सर के ऊपर कि हमको तालुका दो, ये तालुका इस गरीब को क्यों दिया है, हटाओ इसको, हमको दो। शाम सर उसे मान नहीं रहे, उसका परिणाम है षड्यंत्र।
उसका परिणाम है कॉन्स्पिरेंसी, उसका परिणाम है लड़कों को भड़काना, लोगों को बहकाना। किसी का मत सुनना, सुनना तो अपनी दिल का और धरती माता का और भारत माता का और ईश्वर का सुनना, आपको जवाब मिल जाएगा। मित्रों, ये मौका आपको हर एक एमवीपी को एमसीएल ने दिया है। हम क्या थे, हमारा कल्चर क्या था? दुनिया को योग हमने दिया, दुनिया को ध्यान हमने दिया, ज्योतिष हमने दिया, वास्तुकला, शिल्पकला, आर्ट, क्राफ्ट, इंजीनियरिंग, व्हाट वी आर। राम सेतु, कुछ दिन पहले मैं पिक्चर देख रहा था, राम सेतु, क्या इंजीनियरिंग था अपना, क्या हमारा आर्किटेक्चर था। अरे क्या थे हम, क्या हो गए, क्यों हो गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? हम दुनिया के 30% जीडीपी को कंट्रोल करते थे, आज 2% पे आगे। पूरी दुनिया हमसे माल लेती थी, अब दुनिया से माल लेते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। ब्रिटिशर्स भारत में आए, हमारी व्यवस्थाएं तोड़ी, हमारी सिस्टम तोड़ी, हमको गुलाम बनाया, 300 साल हम पे राज किया, हम आजाद हो गए। मगर आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 भारत में है। ये आपसे पैसे कमा रही है, लूट रही है, आपको पता ही नहीं है। मगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 का ऑप्शन अब हम है, एमसीएल है। वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। मित्रों, आप सबने महाभारत सीरियल देखी होगी। उस महाभारत सीरियल का टाइटल सॉन्ग है, कसा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत मात की। भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बने, और जिस में कथा में पुरुषार्थ भी है, स्वार्थ भी है, छल कपट भी है। और उसकी आखिरी लाइनें हैं, आखिरी लाइनें उस गाने की, ये भी आपको पता होगी कि सीखे हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत, नए युग का करे स्वागत। बीते युगों से सीख के हमको नए युग का स्वागत करना चाहिए। हम क्यों सो रहे? हमारे पास चाणक्य का उदाहरण है, उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति है। हम उनके वंशज है। महाराणा प्रताप, जिनके भाले का वजन 150 किलो था, इतने शक्तिशाली योद्धा हमारे पास। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है, जिस महाराष्ट्र के रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके डॉक्टर शाम सर ने इस मिशन की शुरुआत की। क्या वो आदमी कभी किसी को धोखा देने का सोच भी सकता है क्या? अरे क्यों लोगों के बहकावे में आते हो, क्यों लोगों को सुनते हो? अपना सोचो। इन लोगों के हम बेटे हैं, अवर रोल मॉडल्स स्वामी विवेकानंद, पूरी दुनिया का। ये वो स्वतंत्र सैनिक है जिन्होंने अपने जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिए, हमको आजादी दिलाई। मित्रों, मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार आज भी खत्म नहीं हुआ, मगर इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में ईडर तालुका में किशोर पंड्या सर, जिनको 25 लाख रुपए का कहा गया था एजेंट के द्वारा एनए करने के लिए, वो 25 रुपये भी ना देते हुए उन्होंने करके दिखाया। उसी को फॉलो करते हुए वहां पे खेड़ ब्रह्मा तालुका वाले ने सेम चीज रिपीट की, जहां चाय वहां राय। ये सैनिक हमारे अपनी जान देते। कैप्टन विक्रम बत्रा का शब्द आपको याद होगा, ये दिल मांगे मोर। उनके पास चॉइस थी, एक पहाड़ उन्होंने जीत लिया था। उनके जनरल ने यह कहा कि अभी आप चले जाओ, हम दूसरी सेना को टारगेट देते हैं, क्योंकि आपने युद्ध लड़ा है, आप थक गए होंगे। मगर वो आदमी ने क्या कहा पता है? ये दिल मांगे मोर। क्या जरूरत थी उसको वहां पे जाने की? क्या जरूरत है अपने जीवन बर्बाद करने की? उसके पीछे एक महिला, उसने अपना खुद का जीवन कुर्बान कर दिया। वो अविवाहित रही, उनके साथ उनकी शादी होनी थी। सोचो यार, लोगों ने क्या किया। अरे सैनिक जब गोली खाता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे परिवार को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों के लिए कौन करेगा, मेरे माता पिता के लिए कौन करेगा। वो जाता है आपकी, मेरी, हम सबकी रक्षा के लिए। और हम इतने गिर गए हैं, हम इतने बिक गए हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अरे सैल्यूट करो इन सैनिकों को और इनके लिए काम करो। मित्रों, इफ वी वांट टू बिकम विश्व गुरु अगेन, देन वी हैव टू वर्क विद द स्केल, एंड द स्केल इज विद मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। ये काम एमसीएल कर रही है। ये है हिमाचल में, हमने मोदी जी के प्रेजेंस में एमओयू साइन किए, उसके पेपर में आए कटआउट। ये हमने राजस्थान में एमओयू साइन किए, और अब राजस्थान का नेतृत्व मैं खुद करने वाला हूं, क्योंकि वहां के नेतृत्व में कुछ दिक्कत हुई, वहां पे फैक्ट्रियां नहीं लगा पाए। मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ, मगर अब मैं मैदान में आऊंगा। 7 तारीख को मैं राजस्थान आ रहा हूं, और मैं सारे राजस्थान के हमारे एमपीओ उद्योजक से विनती करता हूं, आप मेरे प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और अपने प्रश्नों का निराकरण कीजिए। क्योंकि अगर 50 साइड पे काम चालू है, तो आपके यहाँ पे काम क्यों नहीं चालू है? आपके यहाँ पे क्या समस्या है? आपका लीडर क्या नहीं कर पाया? इसको हमको देखना होगा और समझना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, किसी की बातें ना सुनते हुए अपने दिमाग से आओ। आप सब हमारे भाई हो। अगर आप गुमराह हुए हो तो भी हमारे भाई हो, अगर आप कुछ टेंशन में हो, प्रेशर में हो, तो भी आप हमारे भाई हो, और हम आपके साथ हैं। राजस्थान के एमओयू के बाद वाइब्रेंट गुजरात,
1000 करोड़ का एमओयू, इंडस्ट्री मिनिस्टर, पिछले रिवेन्यू मिनिस्टर, और कल ही महीने हिमाचल प्रदेश ग्लोबल समिट में 900 करोड़ का एमओयू सबमिट किया है। इसका भी अभी बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाएगा। सरकारें इस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश बायोफ्यूल पॉलिसी अप टू प्रमोशन बायोफ्यूल पॉलिसी प्रोडक्शन, सरकारें अब पॉलिसी बना रही है, मगर इतना बड़ा बेस किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में बायोकोल की फैक्ट्री लगाना, और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है और मेरे दिल की ये इच्छा है कि वाराणसी की बायोकोल फैक्ट्री का उद्घाटन अगर ईश्वर ने और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो वहां के मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों 4 से 5 महीने के अंदर मैं कराऊंगा, और ये आप देखोगे मित्रों, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू इरा, गोल्डन इरा फॉर एमवीपी। और ये तो अब शुरुआत हुई है मित्रों। लेट्स यूनाइट टुगेदर टू मेक अवर भारत अगेन सुजलाम सुफलाम भारत, आत्मनिर्भर भारत, अगेन विश्व गुरु भारत। जय हिंद, जय भारत। और ये है मेरी आज की आखिरी मैसेज, बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा 2023-26 जनवरी, उस दिन जिस दिन एमकोल के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे। यस, एमकोल के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, प्रोडक्शन शुरू होगा। 5 का होगा, 10 का होगा, फिर 20 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 200 का होगा, 250 का होगा, 2500 का होगा। एक एक गांव में होगा। हर किसान का सामान लेंगे, हर किसान को पैसा देंगे, सुख देंगे, समृद्धि देंगे, शांति देंगे, अपना सब कुछ देंगे, हमारा जीवन भी देंगे हमारे किसान के लिए। यह कह के मैं मेरे आज के शब्दों को समाप्त करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवन्तु।